चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज की कहानी सिर्फ रोंगटे खड़े करने वाली नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और खौफ के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। हम बात कर रहे हैं मोलक के रहस्य की, एक ऐसा सच जो ग्रामीण अंधविश्वास के काले पर्दे के पीछे बरसों तक छिपा रहा और ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ डर के नाम पर पूरी की पूरी आबादी की सोचने समझने की ताकत को हाईजैक किया जा सकता है। जरा सोच के देखिए, अमावस की एक घनी अंधेरी रात हो और चारों तरफ बस एक ही खौफ मंडरा रहा हो। अगर मोलक को समय पर बलि नहीं मिली तो उसका कहर पूरे गांव पर टूटेगा। सच में डर एक ऐसा खतरनाक हथियार है ना, जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देता है। और इस गांव के मामले में तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो ये मोलक आखिर है कौन? मूल स्रोतों में इसका जो वर्णन है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक ऐसी खौफनाक इकाई जिसका सिर भैंस का है, शरीर इंसान का, और सबसे डरावनी बात, उसके पेट में आग की एक भट्टी हमेशा सुलगती रहती है। गांव वालों के लिए ये कोई रक्षक देवता था, लेकिन असलियत में ये एक शैतान था जिसे सिर्फ और सिर्फ मासूम आत्माओं की बलि चाहिए थी। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा सरला नाम की एक बेबस विधवा की कहानी है। गांवों के अंधे विश्वास और मुख्य पुजारी अघोरम के प्रभाव में आकर सरला के नन्हे से बच्चे को जबरन उससे छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांव वालों को लगता था कि इस एक बलि से उनकी फसलें और उनका जीवन बच जाएगा। ये वाकया साफ दिखाता है कि जब सामूहिक डर हावी होता है तो इंसानियत कैसे घुटने टेक देती है। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी के पहले पड़ाव पर, गायब बच्चों का रहस्य और एक भयानक विसंगति। अब ये रहस्य खुलना शुरू होता है एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े से, 75 से 19। जी हाँ, स्कूल के रिकॉर्ड में पहले 75 बच्चे दर्ज थे, जो अचानक से घटकर सिर्फ 19 रह गए। इसी भारी विसंगति की जांच करने के लिए जिला शिक्षा विभाग से राकेश नाम का एक अधिकारी इस दूरदराज गांव में पहुंचता है। बिना किसी ठोस कारण के इतने सारे बच्चों का स्कूल से गायब हो जाना जाहिर है किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी का इशारा था। राकेश की इस गांव में एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है। ब्रांडेड सूट और चश्मा पहने एक शहरी बाबू, जो भोलू नाम के एक डरे सहमे गांव वाले की साइकिल पर लिफ्ट मांगकर वहां पहुंचता है। लेकिन गांव में कदम रखते ही राकेश को एक अजीब सी चुभने वाली शांति महसूस होती है। दूर दूर तक किसी बच्चे का नामो निशान नहीं था। और फिर जब वो गांव के सरपंच से मिलता है तो सरपंच का वो हद से ज्यादा घबराया हुआ और रक्षात्मक रवैया राकेश के शक को यकीन में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं, अंधेरे में सुराग और इस रहस्य की परतें। यहाँ पर सोच का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है राकेश की लॉजिकल और डेटा पर आधारित सोच, जिसका पूरा फोकस शिक्षा और सरकारी रिकॉर्ड्स पर है, और दूसरी तरफ है गांव वाले, जो पूरी तरह से अंधविश्वास, श्राप के खौफ और बलियों के जाल में जकड़े हुए हैं। यही टकराव इस पूरी जांच की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है, क्योंकि ग्रामीण अपने उस गहरे डर की वजह से किसी भी तरह के तर्क को सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। जांच के दौरान एक दृश्य ऐसा आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। राकेश देखता है कि गांव के जो कुछ गिने चुने बच्चे बचे हैं वो एक पुराने खंडहर मंदिर में खेल रहे हैं। लेकिन ये कोई लुकाछिपी या आम खेल नहीं था, वो बलि का खेल खेल रहे थे। बच्चे मिट्टी से उसी खौफनाक मूर्ति की आकृति बना रहे थे और एक दूसरे की बलि चढ़ाने की नकल कर रहे थे। ये बहुत ही भयानक सबूत था कि इस पूरे काले रहस्य ने बच्चों के नाजुक दिमाग पर कितना गहरा और खतरनाक असर डाला था। और फिर समय आता है शैतान के पर्दाफाश का, जब असली चेहरा बेनकाब होता है। हुआ ये कि राकेश की जांच को रोकने के लिए उस रात उसके शरबत में नशा मिला दिया गया था, लेकिन एक खौफनाक सपना उसे अचानक झकझोर कर जगा देता है। सपने में वो उसी आग उगलती मूर्ति को देखता है। बदहवास होकर वो खंडहर मंदिर की तरफ भागता है, जहां से आग की लपटें उठ रही थीं। वहां एक टूटी दीवार के पीछे छिपकर वो देखता है कि मुख्य पुजारी अघोरम एक काला अनुष्ठान कर रहा है। बस उसी रात राकेश तय करता है कि अब इस अंधेरे पुजारी का आमना सामना करना ही होगा। और यहीं पर इस कहानी के सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट सामने आता है, अघोरम का कबूलनामा। वो खुद इस बात को मानता है कि मोलक कोई रक्षक नहीं बल्कि एक शैतान है। गांव में जो भी भयंकर सूखा पड़ा या महामारियां आईं, वो कोई दैवीय श्राप नहीं था, बल्कि खुद अघोरम की रची गई चालाक साजिशें थीं, ताकि लोग खौफ में रहें।
वो उन मासूम आत्माओं की ऊर्जा को सोख रहा था ताकि ठीक 7 साल बाद उसे असीमित शक्ति और अमरता मिल सके। तो सोचिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक अकेले इंसान के लालच और सत्ता की भूख का बहुत ही क्रूर खेल था। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, गांव का प्रतिशोध और क्रोध की आग। तुम खुद को पुजारी कहते हो? अरे तुम तो कातिल हो। राकेश की ये निडरता सच में काबिले तारीफ थी। वो उस अघोरम के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता था, जिसके नाम से पूरा गांव कांपता था। और सबसे मजेदार बात, अघोरम अपने अहंकार और सत्ता के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे भनक तक नहीं लगी कि अंधेरे में छिपे हुए गांव वाले उसकी ये पूरी सच्चाई और उसका ये घिनौना कबूलनामा अपने कानों से सुन रहे हैं। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही पावरफुल है। एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आता है। ये वही आदमी था जिसके नन्हे पोते की बलि अघोरम ने 20 साल पहले देवता की इच्छा का बहाना बनाकर दे दी थी। उस बूढ़े का सालों पुराना दर्द और गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उसके साथ मिलकर गुस्से में आग बबूला हुए गांव वाले अघोरम को पकड़ते हैं और उसी मोलक की धधकती भट्टी में जिंदा फेंक देते हैं। बुराई का अंत ठीक उसी आग में होता है जो उसने खुद लगाई थी। इसके बाद राकेश अपनी जांच पूरी करता है और शहर लौट जाता है, ये सोचकर कि चलो गांव से हमेशा के लिए ये काला साया हट गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? हमारा आखिरी हिस्सा है बुराई का चक्र। क्या अंत मुमकिन है? कई साल बीत जाने के बाद फिर से एक अमावस की रात आती है। अघोरम का बेटा उसी दबे हुए मंदिर के खंडहरों में खुदाई शुरू करता है। वो फावड़े से मिट्टी हटाता है और मूलक की मूर्ति का पत्थर वाला सिर बाहर निकालता है। फिर तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके वो अपने पिता अघोरम की भटकती हुई आत्मा को उसी मूर्ति के अंदर वापस डाल देता है। ये घटना एक बहुत ही भयानक सच्चाई बयां करती है। अंधविश्वास और बुराई की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। मौका मिलते ही वो फिर से पनपी जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस जिंदा हो चुकी बुराई और फैलते खौफ को रोकने के लिए कोई नया जांच अधिकारी आएगा, या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है? बुराई का ये न खत्म होने वाला चक्र हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या बिना सही शिक्षा, तर्क और लगातार जागरूकता के इस तरह के अंधेरों पर कभी पूरी तरह से जीत हासिल की जा सकती है? इसी गहरे सवाल के साथ हमारा ये आज का विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ज्ञान को अपनाएं और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद ना करें।